अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पोस्ट एडिटर को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूँ और वर्डप्रेस ओपन करने के बाद मैं पोस्ट पे क्लिक करके मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। सॉरी, पेजेस है, पोस्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ से और ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं पोस्ट ऐड करता हूँ टेक्स्ट एडिटर के नाम से और टेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ जी। नाउ आई एम नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एडिटर। ओके, अब हमने काम जो करना है वो ये कि पोस्ट तो हमने पब्लिश करना सीख लिया था। आज के लेसन में हम इस टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जो है तो काम करेंगे और इसको देखेंगे आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बोल्ड जिसका ऑप्शन मैंने बता दिया था, आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहे तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन नहीं है, तो हेडिंग का ऑप्शन देने के लिए आप यहाँ पे टैग यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट में जाके आप यहाँ से हेडिंग 1 का टैग आप यूज कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग 1 यूज कर लेता हूँ। हम एडवांस टेक्स्ट एडिटर ऐड करना भी सीखेंगे इसमें हेडिंग 1। ओके, इसको अटैलिक करना चाह रहे हैं तो आप अटैलिक पे क्लिक करेंगे, तिरछा हो जाएगा। आप इसके बीच में से स्ट्राइक, तो आप लाइन लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ देखिए इसके बीच में से लाइन गुजर रही है। आप बुलेट्स और नंबरिंग ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पोस्ट पेजेस टैग्स। ओके, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको अगर आप बुलेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्लिक करके आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके साथ आप नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम जो न्यू टेक्स्ट एडिटर में जो भी ऐड करेंगे तो उसमें हम मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट, उसमें इसमें और भी एडवांस फीचर होंगे। इसी तरह आप ब्लॉक क्यूट से आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसके साथ ब्लॉक क्यूट से ऐड कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे तो क्लिक करके आप खत्म कर सकते हैं। इसी तरह हॉरिजेंटल लाइन, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो हेलो हेलो के बाद मैं चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पे इसके बाद मैं चाहता हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक हॉरिजेंटल लाइन से ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तो एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ ऐड हो चुकी है। आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, इसको अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेटल करते हैं सेंटर में आ जाएगा। राइट करते हैं राइट में चला जाएगा और नॉर्मल अपने लेफ्ट पे लाना चाहते हैं लेफ्ट पे ला सकते हैं। इंसर्ट और एडिट लिंक, आप किसी भी चीज के साथ लिंक ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर ओनली ऐड कर लेता हूँ। अब इस क्लिक हियर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कह रहा है कि आप इसके साथ कोई लिंक ऐड कर ले। तो इसके साथ मैं लिंक ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल google.com का लिंक जो है ये वाला, इसको कॉपी करता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। आप कोई भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इसके साथ लिंक ऐड हो चुके हैं। इसी लिंक को आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए रिमूव लिंक पे क्लिक करके आप इस लिंक को रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे insert read more टैग आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके नीचे एक और टैग यूज कर लेता हूँ जो कि insert read more का टैग में यूज कर लेता हूँ। टॉगल टूल बार है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टूल बार के साथ कुछ और चीजें भी ऐड हो जाएंगी। टॉगल टूल बार, अब इसके लिए आपने क्या करना है, टॉगल अब मोर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ है, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ में कर सकते हैं। कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और कंट्रोल भी पेस्ट, सॉरी इसी चीज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया, काफी सारी चीजें यहाँ पे ऐड होगी। अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने ये इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये देखिए हेडिंग 1 है, यहाँ पे और भी हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं, जो कि टॉगल टूल बार में हमारे पास हेडिंग का ऑप्शन आ गया।
तो यहाँ से आप कोई भी हेडिंग यूज करना चाहें तो आप इसके साथ हेडिंग यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी के साथ आप हेडिंग यूज करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जस्टिफाई है। जस्टिफाई मीन कि आप अगर लाइन में इसकी सेंटर में आपने की हुई है, जस्टिफाई करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक जस्टिफाई क्लिक करता हूँ तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। इसलिए यहाँ पे आपके पास पेस्ट टेक्स्ट है, जैसे कि कोई टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ हो। तो क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है कि मैं यहाँ से इसके टेक्स्ट का कलर, फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो मैंने काम किया है ये वापस एक नॉर्मल टेक्स्ट की सूरत में आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो देखिए सारे का सारा टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास है कैरेक्टर है, कुछ कैरेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें तो काफी सारे कैरेक्टर है जो कि आपके पास कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते, आप वो ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इस चीज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, इंक्रीज एंड पे क्लिक करें तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा। अंडू, जो भी काम किया है उसको दोबारा अंडू करना चाह रहे हैं, देखें अंडू हो रहा है। रीडू करना चाह रहे हैं वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके बारे में कोई शॉर्ट कीज वगैरह देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि कट, कॉपी, सी है, वी पेस्ट के लिए वी आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल को प्रेस करके आप कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा, वी करेंगे पेस्ट हो जाएगा, अंडू जेड करेंगे, बोल्ड भी, ये सारी की सारी चीजें शॉर्ट की भी आपको बता रहे हैं टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में। ये सारे काम करने के बाद जब मैं इस पोस्ट को मैं पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा जब पब्लिश होगी तो उसमें सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। पोस्ट को मैं विजिट करता हूँ, ओके, हेलो आपके पास यहाँ पे आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई, कंटिन्यू रीडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे आके देख सकते हैं। और कंटिन्यू रीडिंग के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो और भी इसके साथ अगर मैंने कुछ रीड करना तो यहाँ पर चीज़ आ जाएगी, जो कि साथ कुछ भी नहीं है। इसी तरह क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं गूगल में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देखें तो कंप्लीट जो जो हमने काम किया सारा आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे देखिए कहाँ की है, और यहाँ पे आप देखें तो पोस्ट पेजेस भी आ गए, कंटिन्यू का ऑप्शन भी आ गया, कंटिन्यू रीडिंग का ऑप्शन भी आ गया, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन इसमें आ गए। अब यहाँ पे मैं जाके दोबारा डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट एडिटर पोस्ट थी, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो ये सारी चीजें आ गई। आप इसको रिमूव करना, आप इसको सॉरी यहाँ से अगर इस हाइपर लिंक को रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके नीचे जो कंटिन्यू आपका मोर का ऑप्शन था, तो मोर के ऑप्शन के नीचे भी अगर कुछ आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल भी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, काफी सारा टेक्स्ट आ गया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मोर पे क्लिक करूंगा तो और सारा टेक्स्ट वहां पे मुझे नजर आएगा। तो उसके लिए आप अपडेट पे क्लिक कर लें, यहाँ पे जाके इसको विजिट साइट, राइट क्लिक करें इस विजिट साइट के ऊपर और ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आ गई, देख सकते हैं। हेलो टेक्स्ट एडिटर के बारे में आ गया, यहाँ पे हेलो आ गया। और ये अब जो ये वाली पोस्ट है इसके नीचे मैंने बहुत कुछ, कंटिन्यू रीडिंग के नीचे भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो देखें पूरा का पूरा टेक्स्ट मेरे पास आ गया, हेलो हेलो हेलो, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर काम किया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इन सब चीज़ों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।